गला सूख जाता है और पसीना तो जैसे खून सा बना हो। इस गर्मी में सूरज मार भी डालेगा। 3-4 दिन से धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, एक भी साड़ी नहीं बना। पता है आपको साड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है? कटाई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई। 3-4 लोग मिलकर बैठे तो एक पखवाड़े में एक साड़ी तैयार हो पाती है। और इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद साड़ी के खरीदार भी ढूंढो। अरे भाई घंटों साइकिल रेतने के बाद एक घर मिल गया आते हैं। अरे दीदी दीदी दरवाजा खोलिए ना, साड़ी लाए आपके लिए। तो अंदर से आवाज आती है, नहीं चाहिए साड़ी। अरे दीदी एक बार देख तो लीजिए, बेहतरीन उम्दा साड़ी लाए है, आप पे बहुत जचेगी। अगर नहीं चाहिए होगा तो मत लीजिएगा, देखने में कौन सा पैसा लगता है। इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद जाके तो दरवाजा खोला। ये देखिए दीदी, बेहतरीन उम्दा जरी वाली साड़ी है, आप पे तो बहुत जचेगी। अरे क्या लग रहे हो इस साड़ी में, एकदम चमका। तो दीदी के चेहरे पे उगते हुए सूरज के साथ उगती गली ऐसी मुस्कान खिल जाती है और उसी के साथ और साड़ी देखने की लालसा बढ़ जाती है। और वो बैंगनी वाली साड़ी के बारे में पूछती है, अरे वो क्या पसंद है आपकी? ये साड़ी में तो आप बिल्कुल महारानी जैसी लगेगी। और मेरे के अनुसार वो महारानी जैसा अनुभव करती है। लेकिन एकदम से उन्हें दाम पूछने का ख्याल आता है और वो पूछती है, अरे भाई दाम तो बताओ। अरे दीदी दाम में क्या रखा है, आपको पसंद आ गया हम अभी पैक किए देते हैं। लेकिन दीदी तो दाम के पीछे पड़ी थी, फिर पूछते रहे भैया दाम क्या है ये तो बताओ। देखिए एक बात बता, दूसरों को तो ज्यादा बोलते होंगे, आप हमारी बहन की तरह है, इसलिए आपके लिए बस 1500 रुपए। दीदी को तो ये भी बहुत ज्यादा लगता है, वो बोलती है भाई 1500 तो बहुत ज्यादा है, जरा हिसाब से लगाइए। दीदी महंगाई तो देखिए, इतनी महंगाई हो गई है और 3-4 लोग मिलकर बैठे तो लड़की साड़ी बन पाती है, ये तो हमारी खुद की बनावट है। दीदी का तो बात जमती ही नहीं, वो अंदर अपने पति को आवाज लगा देती है, अजी सुनते हो साड़ी वाला आया है। तो अंदर से पति कहता है, अरे तो पिछले हफ्ते तो तुमने 2 साड़ी खरीदी थी। तो पत्नी भी बोलती है, तो क्या हुआ? तब पति का भी रंग बदल जाता है और पति बोलता है, अरे मतलब पिछले हफ्ते तुमने 2 साड़ी खरीदी थी तो अभी साड़ी वाला है तो एक और खरीद। तो मैं बात झट से बात के फट से कहता हूँ, अरे जीजा जी देखिए तो कितनी उम्दा साड़ी लाया है, दीदी पे तो क्या जच रही है, एकदम महारानी जैसी लग रही है। लेकिन जीजा जी को तो इस बात से कुछ पड़ी नहीं थी, उनको तो बस दाम पूछना था। जीजा जी पूछते भाई दाम क्या है तो बताओ। जीजा जी ना आपका ना मेरा, बस 1500 रुपए। जीजा जी बोलते हैं गुस्से से, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, जरा हिसाब से लगाओ, इतने में तो मॉल में जाके खरीद लेंगे। जीजा जी इतनी बेहतरीन साड़ी, इतना अच्छा रंग, इतना अच्छा कपड़ा, इसका देखिए तो खुद बनाते हैं इसलिए सस्ते में बेच रहे हैं, वरना मॉल में जाके खरीदोगे तो 10,000 से कम में कोई साड़ी मिलेगी नहीं आपको। लेकिन जीजा जी तो मानने से हाँ। लेकिन दीदी का दिल तो साड़ियों में था। दीदी बोलती है चलो भैया 1500 नहीं तो 1000 में लगा दो। अरे दीदी 1000 में तो हमारी लागत भी नहीं है, अब कच्चा माल यूज करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, इसलिए आपको सस्ते में दे रहे। लेकिन दीदी मान ही नहीं रही, अब शायद हमें बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। अब जाना तो था नहीं, ऐसे बोरिया बिस्तर लपेट रहे, अब चलने की एक्टिंग करने लगे। अरे ये तो बुलाई नहीं रही पीछे से, अरे यार बुला तो दे कम से कम, मुझे ही कम करना पड़ेगा। अरे दीदी 1400 रुपये मान। प्रॉब्लम ये है कि ये बिना मोल भाव करे साड़ी खरीदेगी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि 10,000 की साड़ी हो तो 8,000 में खरीद ले, लेकिन नहीं 1500 की साड़ी हो तो 200-300 रुपए कम कराने ही है इन्हें। मॉल में 500 रुपए की साड़ी अगर 10,000 का टैग लगा के लगा दो तो इनको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े खुशी खुशी खरीद लेगी। लेकिन मोल भाव तो इन्हें हमारे साथ ही करना है। अरे भाई अगर दुकानदार मोल भाव ना करे तो कहती है कैसा दुकानदार है, मोल भाव ही नहीं करता। और अगर दुकानदार ने मोल भाव कर भी दिया, 100 रुपए कम भी कर दिए, तो बोलती है 100 रुपए कम किए तो 200 रुपए कम कर दो, 200 रुपए कम किए तो 300 रुपए कम कर दो। और भाई ये क्या बात है, शायद मुझे और कम करना पड़ेगा। अरे दीदी चलो 1400 से 1300 में दे दो। आप तो बड़े लोग, तो
200-300 आपके लिए क्या ही मायने रखते हैं। मैं साड़ी वाला देखी, अब साड़ी में कहाँ ज्यादा मिलता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद जाके दीदी 1250 रुपए में मिली। क्या करे, इतनी मुश्किल से तो साड़ी बेची, कम करना पड़ा 1250 में बिकी।